Grace marks, alleged paper leaks, re-exam schedules. नीट यूजी जो ने पेपर एग्जाम लीक देर में मामले में शुरू पुलिस किया ने था तो बड़ी 720 कार्रवाई पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। हाय दोस्तों, मैं हूं अनुष्का, अ नीट 2024 एस्पिरेंट। अ क्विक रिकैप फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियो। नीट में 658 स्कोर करने के बाद मैं खुश तो बहुत थी, बट अचानक से इतने रैंक में इन्फ्लेशन, बहुत सारे स्कैम्स, पेपर लीक्स और स्पेशली रीनीट की डिमांड, इन सब ने तो जैसे मेरे सेलिब्रेशन को कट शॉर्ट ही कर दिया था। मामला फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी पहली हियरिंग 8 जुलाई को हुई थी, जहां लोगों की मोस्टली डिमांड रीनीट ही थी, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि पेपर लीक बहुत ही मास स्केल पे हुआ है। वहीं दूसरी एनटीए इस बात को साफ डिनाई कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी बातें सुनी और मामले को और भी अच्छे से समझने के लिए एनटीए और सीबीआई को और भी डिटेल जमा करने को बोला और नेक्स्ट हियरिंग की डेट 11 जुलाई को दी। सीबीआई और एनटीए ने अपनी रिपोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा की, जिसने उन्होंने फिर से मास स्केल पेपर लीक को डिनाई किया और फिर रीनीट के पेटिशनर्स ने इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा और अब नेक्स्ट हियरिंग 18 जुलाई को शेड्यूल है। तो फिलहाल अभी मैं अपनी और अपने जैसे लाखों एस्पिरेंट की बात करूं जो कि काफ़ी कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि जहां एक तरफ एनटीए काउंसलिंग की बातें कर रहा है, हम काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी खिंचता ही जा रहा है और हम और सारे अभी तक खुद ही श्योर नहीं है कि रीनीट होगी भी या नहीं होगी। समझ नहीं आ रहा कि अभी रीनीट की प्रिपरेशन करें या काउंसलिंग प्रोसेस की। आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रही हूँ, बट मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई तो कर रही हूँ, लेकिन पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मेंटल एस्पेक्ट की बात करूँ तो मैं खुद को बहुत स्ट्रांग मानती हूँ, बट कभी कभी दिल बैठ सा जाता है। समझ नहीं आ रहा इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमें ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। मुझे तो शायद फिर भी एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल जाएगी, पर मेरी एक दोस्त जिसने 630 स्कोर किया है, उसके पापा ने उसे लोन लेके कोटा भेजा था, उसे शायद इस साल वो भी ना मिल पाए और प्राइवेट कॉलेज हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता है। तो इस सिचुएशन में ये सिर्फ मेंटल ही नहीं, फाइनेंशियल भी एक बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है। खैर, फाइनेंशियल स्ट्रेन तो सभी को है। मैंने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ रहने में, खाने में लाखों रुपए खर्च किए थे, पर उसके बाद जब ये सब होता है तो फाइनेंशियल स्ट्रेन और बढ़ जाती है। जब ये सब शुरू हुआ था तब धीरे धीरे लगता था कि सब कुछ सही हो जाएगा, बट जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है पूरे दिन यही सोचती रहती हूँ कि क्या ये सचमुच में सब सही हो पाएगा। इतनी अनसर्टिनिटी और स्ट्रेस हो रखी है कि कभी कभी लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। फैमिली का बहुत सपोर्ट है, पर उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, पर लगता है कि किस लिए? हमने जो इतनी मेहनत की, सेक्रीफाइसेस किए, उसका क्या? अब अगली हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को है, पर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, क्योंकि एनटीए ने अभी तक तो कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है। मुझे तो इनके इस बात पे भी भरोसा नहीं है कि सिर्फ 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिला था। तो बस अब 18 जुलाई का वेट कर रही हूँ जब हमारी अगली हेयरिंग है, और मुझे सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा और हमारे इतने दिन के मेंटल स्ट्रेस को एक प्रॉपर दिशा मिलेगा। हमारी मेहनत और सपने मैटर करते हैं और हम अपना रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये कहानी सिर्फ मेरे और मेरे पेरेंट्स की नहीं, बाकी 24 लाख बच्चों और उनके पेरेंट्स की भी है। तो हमें हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं होती है। इफ़ यू कैन कनेक्ट टू माई जर्नी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।